नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र पर कैसा लोकतंत्र और किसका लोकतंत्र? हर व्यक्ति लोकतंत्र को अपने चश्मे से देखता है। आजकल भारत में आप कहीं भी जाइए, बैंगलोर हो या कलकत्ता हो, दिल्ली हो या गोवा हो, मुंबई हो या कोई और शहर हो, आपको हर जगह G20 के बोर्ड्स लगे हुए नजर आएंगे। और उन G20 के बोर्ड्स के नीचे अक्सर आपको एक टैगलाइन मिलेगी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र की जननी। दरअसल ये वाक्य अपने आप में ही काफी, देखा जाए तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि जब इतिहास को खंगालने की बारी आती है और इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो सिवाय बादशाहत के और कुछ नजर नहीं आती है। हाँ, कहीं कहीं उल्लेख आता है ऋग्वेद के अंदर, जो कि मैंने भी काफी लंबी सीरीज की है उसके ऊपर, कि वहां पर ग्राम सभा या पंचायत टाइप के जो स्ट्रक्चर होते थे, नाम कुछ भी रहे हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपस में मिल बैठकर किसी एक व्यक्ति को मुखिया या सदस्य चुन लिया करते थे। और अगर उसे या किसी और एक घटना को कहीं, जो कि कहीं पन्नों में खोई हुई, को क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का जनक मान लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र की सोच जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, वो आज के संदर्भ में उचित ही है। लेकिन इस नए लोकतंत्र के अंदर, जो कि मोदी जी का तंत्र है, उसमें अब धारा 356 का उपयोग नहीं करना पड़ता। अब आराम से आप सरकारों को तोड़ सकते हैं बिना धारा 356 लगाए। अब आप बिना इमरजेंसी लगाए बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भी भेज सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी कि हर वो चीज जो कांग्रेस राज में किसी लीगल स्टैचू के थ्रू हुई, अब वो बिना किसी लीगल स्टैचू की तरह भी हो सकती है। ये पैराडाइम शिफ्ट भी मोदी जी ने पैदा किया कि देश में अगर भय स्थापित करना हो तो बिना इमरजेंसी लगाए भी किया जा सकता है। देश में सरकारें तोड़नी हो तो बिना इमरजेंसी के और बिना धारा 356 की भी हो सकता है। देश की इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था को ध्वस्त करना हो तो उसे भी बिना किसी लीगल स्टैचू के ध्वस्त किया जा सकता है, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर गुणगान किए जा सकते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी कि लोकतंत्र की जननी। कमाल है ना? ये कमाल सिर्फ भारत में हो सकता है मीटिंग और नए भारत में हो सकता है। इसी विषय पर बात करके आज हमारे साथ जो विशिष्ट पैनल मौजूद है, उसका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। आज पहली बार न्यूज टाइम के मंच से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश के सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर, मैं आता हूं सबसे पहले अपने मेहमान हरिकेश जी के पास, जो पहली बार आए हैं। सब्जेक्ट आपने सुन लिया, पृष्ठभूमि मैंने थोड़ी दी है। ये नए भारत का लोकतंत्र भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये वो क्या कहते हैं कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस मजबूत होती हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये वो लोकतंत्र अब नहीं है। ये नए स्वरूप का लोकतंत्र है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा रशिया से मिलता हो सकता है किसी और देश से मिलता हो, लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल प्रॉपर है कि लोकतंत्र चुनाव के साथ समाप्त हो जाता है, और उसके बाद जो होता है वो कहीं भी लोकतंत्र में निहित नहीं है। ऋषिकेश जी, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशंस। सर, शुरुआत तो मैं वहीं से करूंगा जहां से आपने शुरुआत की थी, इतिहास से, और थोड़ा तेजी से मैं खत्म करूंगा इन बातों को लेकर के कि ये बात सच है कि हम लोकतंत्र की जननी क्यों कहे जाते हैं। उसका रीजन है 2600 साल पहले की बात करें, अगर आप 400 साल ईसा पूर्व की बात करें, तो चेदी, लिच्छवी और तमाम ऐसे गणराज्य थे जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन थे। लोकतंत्रात्मक शासन का मतलब ये था कि राजतंत्र आपको दिखते जरूर थे, पर उसमें बेसिक बात थी सभा और समितियों का निर्माण। सभा और समिति दो ऐसे ही निर्माण थे जो एकदम ठीक आपके लोकसभा और राज्यसभा जैसे हैं, और उसमें बड़े अलगा लोग होते थे सभा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, सोच विचार से बड़े अच्छे होते थे।
और समितियां जो है नॉर्मल पंचायतों से निकल करके आती थी, तो इस तरह की सभा समिति का निर्माण होता था। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अब्राहम लिंकन ने भी कुछ कहा है तो उस बात में भी वो दम है जो हमारे यहाँ इतिहास में है। हिंदूवादी हमारी सरकार है, हम सब जानते हैं। बीते 10 सालों से जो हिंदुइज्म चल रहा है वो हम सब एकदम निश्चित रूप से जानते हैं। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की बातें तो होंगी ही होंगी और वो करेंगे भी। ठीक है, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, कुछ कट्टरता से भर गई बातें हैं, ये बात भी सच है। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो बीते दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, वो हम लोग को कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं। अगर पंजाब में कुछ हो रहा है और खालिस्तानी हो रहा है, और जब इलेक्शन के एंड इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, हिमाचल के इलेक्शन के आसपास में गया था, तभी ये चेहरा आया था अमृतपाल का, और ये चेहरा उस समय इस बात को इंगित कर रहा था कि कहीं ना कहीं भिंडरवाले के स्वरूप को लेकर उभर रहा है। ये सारी बातें देश में हैं और पब्लिक डोमेन में है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सरकार कर रही है वो कर क्या रही है। 1951 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये हम सब जानते हैं, इतिहास में पन्नों में दर्ज है, हमारे देश की आजादी के बाद के पन्नों में दर्ज है। इंपॉर्टेंट उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं और बीच में अनिल सर बोलना चाहें तो वो एक इंगित करेंगे कि मैं बोलना चाहता हूं। ठीक उसी तरह राजेश ठक्कर साहब बोलना चाहेंगे तो वो भी इंगित करेंगे कि मैं बोलना चाहता हूं। ये एक सिस्टम है हमारे इस मीडिया के उसका, अगर लाइव चल रहा है तो। अब इसको कोई ब्रेक करना चाहे कि बीच में ही कूद पड़े, कोई चिल्लम चिल्ला करना शुरू कर दे, तो ये दूसरी कहानी हो जाती है। एग्जैक्टली वही सरकारों के, इस सरकार के साथ हो रहा है, इसकी संस्थाओं के साथ हो रहा है। संस्थाओं के नाम बदलने से काम नहीं बदल जा रहे हैं और कोई ऐसा वर्क नहीं हो रहा है जिसको हम कहें कि हाँ कुछ ड्रास्टिक हुआ है। प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, उसका रीजन भी मैं देखता हूं, और ठक्कर साहब इसको बहुत बखूबी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रचारक हुआ करते थे, तो उनके दिल दिमाग में जो सबसे अच्छा तरीका है वो प्रचार का है। तो मेरी समझ ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका पूरा दिमाग और पूरा कंसंट्रेशन प्रचार पे चलता है। 2 काम करिए प्रचार करिए, 2 काम करिए प्रचार करिए, एडवर्टीजमेंट करिए। और एडवर्टीजमेंट ही हमारा इस समय पूरा का पूरा स्केल बना हुआ है पूरे देश में। आप बीते 8-10 सालों में जितने जलसे, जितने प्रोग्राम आपने देखे होंगे, छोटा सा उदाहरण है रिसेंट का, दिल्ली से मुंबई तक का हाईवे एक्सप्रेस में बन गया है, सबको मालूम है बन गया है, जाके देखिए बन गया है कि नहीं बन गया है। 1350 किलोमीटर जाना है, 279 किलोमीटर बन के तैयार हुआ है। समझ रहे हैं, 279 किलोमीटर बन के तैयार हुआ है और 1350 किलोमीटर जाना है। तो अभी बनने में कितना समय है, पर कहा जा रहा है बन गया है। सिमिलरली यही हुआ था देहरादून एक्सप्रेस के साथ, वो चल दिए थे अक्षरधाम से लेकर के गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर तक, और वहां तक चल के दिखाए कि हमने देहरादून खोल दिया है, अगले 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंचेंगे। और देहरादून जाने वाले और हल्द्वानी जाने वाले जानते हैं कि वो 7-7 घंटे लगते थे, अब जाके नॉर्मलाइज हुआ है पिछले 5 सालों से जाके अब। तो जो चीज नहीं हुआ है वो हो गया है, जो होने वाला है वो हम कर चुके हैं। इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली वही पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार को गिराने की जहां कहानी की बात आ रही है, 356 धारा की बात आ रही है, ये कतई नहीं खुल कर आएंगे सिस्टम के तरीके से कि राज्यपाल रिकमेंड करे, राष्ट्रपति इसको चेक करे, फिर उसके बाद जाके इसको सरकार को गिराया जाए या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रीजन क्या है कि अगर वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे इस तरीके से, तो ये होगा कि प्रणाली के तहत लगाया गया है राष्ट्रपति शासन, 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, और फिर उसको बढ़ाएंगे तो बदनाम भी होंगे कि इनके भी तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग रहा है। इनको लगाना ही नहीं है, उसको भुनाना है। ये महत्वपूर्ण विषय समझिएगा। याद होगा टीएमसी के ठीक इलेक्शन के बाद इन्हीं धनखड़ साहब ने लिख के भेजना शुरू किया था कि बहुत बलवा मच रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है, लड़ाई हो रही है, रेप हो रहे हैं, तमाम क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन की ओर नहीं गए। रीजन क्या है, लोगों के जहन में इस चीज को और भरना है कि अगर हम नहीं होंगे तो ये होगा। पंजाब में जो हो रहा है उस बात के लिए राष्ट्रपति शासन अभी लग जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, पुरजोर रिकमेंडेशन है कि इसको हो जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि अगर 2-4 हजार लोगों का जत्था घुस करके गन के साथ सफारी पे बैठ करके थाने पे पहुंच रहा है, कब्जा कर ले रहा है, तो अब इससे और ज्यादा क्या असंवैधानिक परिस्थितियां होंगी। और ये साफ साफ लिखा हुआ है 356 में कि असंवैधानिक परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य में अगर सही से सुचारू रूप से कानून व्यवस्था नहीं चल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 6 महीने का ड्यूरेशन दिया जाता है, उस 6 महीने को बढ़ा के 3 साल तक ले जाया जा सकता है, अधिकतम सीमा वही है। इन सब बातों को
नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा देने के बाद तो सामान्य सुचारू स्थिति हो जाएगी ना। फिर उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है, वहां आगजनी क्यों हो रही है। उनको ये चाहिए नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर को बदनाम करना है, उनको चीफ मिनिस्टर की ताकत खत्म करनी है। सारे के सारे वहां पर जीत करके, आप सोचिए गोवा में क्या हुआ। गोवा में विधानसभा में चुनाव होता है, आप जीत हार की तुलना को तो छोड़ दीजिए, सरकार बनाने के बाद भी दूसरी पार्टी के 9 विधायक आप वापस ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। उसका रीजन है वो, मैं दूरदर्शिता की बात कर रहा हूं। जितने विधायक स्टेट में आपके मैक्सिमम होंगे, वो सारे के सारे विधायक आपको राज्यसभा में पहुंचाने के लिए सक्षम होंगे। तो राज्यसभा में नंबर बढ़ाना है तो सारे स्टेट में आपके विधायकों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सीधी सपाट सी बात है। तो यही चीज चल रही है, और ये पब्लिक को समझ में कम आती है। पब्लिक को ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया, ये हो गया, हिंदुइज्म हो गया, और हम बड़े सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में जो बवाल हो रहा है, पाकिस्तान को दिखाएंगे आप। आज ही 50 रुपए आपके गैस पर बढ़ोतरी हुई है, और 350 रुपए कमर्शियल पर हुई है। 350 रुपए अगर कमर्शियल गैस पर बढ़ोतरी हुई है, तो खाने पीने के सामान तो स्वाभाविकता महंगे हो जाएंगे, वो महंगा बेचेंगे। 15 रुपए का समोसा 25 में बिकने लगेगा। खा लीजिए जाकर के। वड़ा पाव, मुझे लगता है कि मुंबई में जो सबसे चीपेस्ट फूड माना जाता है, वही आज की डेट में किस महंगाई पर होगा पता नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारतीय सरकार ये काम नहीं कर रही है, और संख्या की बात करिएगा, 70 साल आप खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने शासन किया, 70 साल में 90 बार, और बीते 10 सालों में कम से कम परिस्थितिवश कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 16 स्टेट की सरकारें गिराई गई हैं, खरीद फरोख्त से। 356 से नहीं, वो बदनामी लेनी नहीं है, 356 लेना ही नहीं है कि कोई कहे कि अरे आपने भी तो राष्ट्रीय शासन लगाया। लेकिन ये चलते उसी पद चिन्हों पर हैं, और वहीं से लूप होल्स निकाल करके ये काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, वो उनकी दशा दिशा को पहले दिन से इंगित कर रहा है। 2014 से जिस एजेंडे पे चल रहे हैं, वो एजेंडा मुखर रूप से वो संभाल के चल रहे हैं, और जिस तरह से चलना चाहिए उन्हें पता है। जी।